नमस्कार। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। परमाणु के बोर मॉडल में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट त्रिज्याओं के स्थायी ऑर्बिट्स में विशिष्ट वेगों से चक्कर लगाते हैं और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनों की स्थिति तथा जो वेग है उसका बिल्कुल सही निर्धारण भी कर दिया गया था बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। और उसकी गणना के लिए उन्होंने समीकरण दिए थे, जैसे त्रिज्या निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए R बराबर n²h²/4π²ZE² तथा वेग निकालने के लिए V बराबर 2πz²/ns यह भी निकाल लिए गए थे। तो बोर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को कण के रूप में मानकर ही एक ही समय में उसकी बिल्कुल सही स्थिति तथा बिल्कुल सही संवेग मोमेंटम P बराबर mv निकाल लेने का दावा किया था। लेकिन डी ब्रोगली हम पढ़ चुके हैं, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का एक साथ मैटर वेव्स भी संबंधित होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों के साथ मैटर वेव्स एसोसिएटेड है तो जो बोर ने जो रेडियस और जो वेग निकालने की जो इक्वेशन दी थी उसमें चेंज होना भी स्वाभाविक है। तो यह प्रयोग द्वारा दिखा जा सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा वेग के निकटवर्ती मान ही ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को हम जितना सही निकालने का प्रयत्न करते हैं उसके वेग में उतनी ही अधिक अनिश्चितता बढ़ती चली जाती है। और यदि हम वेग का निश्चित मान ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं तो उसकी स्थिति में भी उतनी ज़्यादा अनिश्चितता बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार का निष्कर्ष सर्वप्रथम किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। तो इन 1927 वर्नर हाइजेनबर्ग गेव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच वी कॉल एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी 1927 में वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जिसे उनके नाम के आधार पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान में यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। According to this principle, at any moment it is not possible to find the exact position and momentum of any tiny particle simultaneously. इस सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग के बिल्कुल सही मानों को एक ही समय ज्ञात करना असंभव है। If we accurate the measurement of one, we decrease the uncertainty of one. ठीक है, तो we will increase the uncertainty of the measurement of other. समझ में आ गया। अगर हम किसी एक की जैसे स्थिति का सही मान निकालने की कोशिश करते हैं तो हम संवेग में अनिश्चितता बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार अगर संवेग का सही मान निकालने की कोशिश करते हैं एक ही समय में तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता बढ़ती चली जाती है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो इक्वेशन है वो है del Px × del x इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π। यहाँ पर जो डेल्टा Px है वह अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन एक्स एक्सिस है और जो डेल्टा x है वह अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स एक्सिस है, एज प्लांक कॉन्टेस्ट है। ठीक है, तो h/4π हो गया। और अगर हम हाइजेनबर्ग इक्वेशन को टाइम के फैक्टर के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा E × del t इक्वल टू ग्रेटर देन h/2π। यहाँ पर डेल्टा E क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एंड जो डेल टी है वह अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्लियर। अब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, इफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉल विद अ मास ऑफ 100 ग्राम इज 100 ± 0.01% मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। प्लांक कॉन्स्टेंट दे रखा है h/6.62 × 10⁻27 आवर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हमें निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दे रखी है। क्लियर।
तो अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल पी बराबर एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर पी का मान संवेग मोमेंटम, तो पी बराबर अगर अपन लिखे एम वी तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल वी, ठीक है। यहाँ डेल वी क्या है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू रखें क्योंकि मीटर का मान दे रखा है, सॉरी मास का मान दे रखा है 100 ग्राम यानी 0.1 किलोग्राम। डेल वी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो दे रखी है 100 प्लस माइनस 0.01% यानी 100 मीटर पर सेकंड। एच बराबर दे रखा है 6.62 × 10⁻⁻27 आर्ग सेकंड, यानी कि अगर आर्ग सेकंड को जूल में कन्वर्ट करें तो जूल का मतलब एक आर्ग बराबर होता है 10⁻7 जूल, क्लियर। और जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो 6.6 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये आ गया अपना प्लांक कांस्टेंट। इनके सब की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो यहाँ से अपन को निकालना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल वी। तो सबका मान जब रखेंगे तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो आ रही है अपने 5.27 × 10⁻36 मीटर, क्लियर। यानी कि बहुत ही 10⁻36 में आ रही है, क्लियर। यानी अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। किसके लिए, ये बॉल के लिए, क्लियर। बॉल एक लार्ज बॉडी पार्टिकल्स में आ जाता है। अब अगला एग्जांपल देखो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हुज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 100 पिकोमीटर। तो यहाँ पर देखो अब निकालना है अपन को, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालनी है और अनसर्टेनिटी पोजीशन दे रखा है 100 पिकोमीटर, ठीक है। और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग्स डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर एच अपॉन 4 पाई। तो मोमेंटम पी बराबर होता है एम वी, तो डेल पी बराबर एम इंटू डेल वी। तो यहाँ पर जब इनका मान रखेंगे डेल्टा वी बराबर आ जाएगा अपना एच अपॉन 4 पाई एम डॉट डेल एक्स। जब इनका मान रखेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी की जो वैल्यू आती है वो आती है 5.7 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड, क्लियर। कितनी आ रही है, 10⁻5 मीटर पर सेकंड। अब अगला एग्जांपल देखो, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.15 किलोग्राम और अनसर्टेनिटी ऑफ इट्स, यहाँ पर पोजीशन कर देना आप, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन बराबर 100 पिकोमीटर। तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला, उसमें जब वैल्यू रखेंगे हम तो डेल वी बराबर आता है 10⁻24 मीटर पर सेकंड, क्लियर। तो यहाँ पर आप देखो कि जब हम क्रिकेट बॉल के लिए अनसर्टेनिटी निकालने की कोशिश करते हैं, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी, तो सेम देखो क्रिकेट बॉल और इलेक्ट्रॉन, क्रिकेट बॉल और फिफ्थ एग्जाम्पल में कौन सा था अपना इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए अनसर्टेनिटी पोजीशन 100 पिकोमीटर ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अपना जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है वो आ रहा है 10⁻5 मीटर पर सेकंड, यानी बहुत ही ज़्यादा अनिश्चितता आ रही है, क्लियर, कि इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन क्रिकेट बॉल के लिए जब हम निकालते हैं सेम अनसर्टेनिटी पोजीशन है 100 पिकोमीटर ही है, लेकिन यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है वो आ रही है 10⁻24 मीटर पर सेकंड। यानी कि क्रिकेट बॉल के लिए हम इस वेलोसिटी में जो अनिश्चितता है उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो यानी कि जो लार्ज बॉडी पार्टिकल्स हैं उसके लिए पॉसिबल है कि हम एक साथ उसके पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सकें, सही सही डिटरमाइन कर सकें। लेकिन जो टीनी पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, ठीक है, 10⁻5 मीटर पर सेकंड आ रही है। सो इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, सो इसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर। तो हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द एग्जैक्ट पाथ ऑफ टीनी मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो जो टीनी मूविंग पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन है उनका एग्जैक्ट पाथ क्या डिसाइड करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वह टीनी मूविंग पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इनके पदों पर लागू होता है। लेकिन जो लार्ज बॉडी पार्टिकल्स हैं उनके लिए हम अभी अपने एग्जांपल में देखा है, जैसे क्रिकेट बॉल के लिए देखा है कि वहाँ पर अनिश्चितता बहुत ज़्यादा कम आती है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो लार्ज बॉडी पार्टिकल्स के लिए उनको जो साइमल्टेनियसली हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्लियर। ये रेफरेंसेज हैं, धन्यवाद।